दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सृष्टि अध्ययन संस्थान में। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो गई है। आप लोग जानते हैं 27 से स्टार्ट है और ये 16 जनवरी तक चलेगा। 27 नवंबर से 16 जनवरी तक। तो आप लोग कमर कस लीजिए और ग्रुप डी के एक सीट पक्के कर लीजिए, चाहे जिस भी जोन से पढ़े हैं। 70+ नंबर तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। आप लोग ये गांठ बांध के रख लें। और देखिए, हम लोग देखेंगे 2022 में, जो कि प्रीवियस ईयर में जो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उनके सारे सॉल्यूशन कराए हुए हैं। सारे सॉल्यूशन टोटल 99 सेट है। टोटल कितने सेट हैं? 99 सेट है। 99 सेटों का सॉल्यूशन जो है इसमें दिया गया है और MG मनीष गुरु के द्वारा ये PDF प्रोवाइड किया गया। मैं इस PDF को पूरा पढ़ने का प्रयास करूँगा और पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि 17 तारीख के जो शिफ्ट में हुआ था, 17 के शिफ्ट में 17 अगस्त का पहला शिफ्ट जो था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। दूसरा है, पर्दे पर हम लोग वास्तविक और बड़ा और वास्तविक छोटा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्दा पर वास्तविक बड़ा और वास्तविक छोटा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यौगिक का उपयोग, इस दोनों का उपयोग जो किया जाता है, किस में किया जाता है? ये किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। चौथा है कि आपको एक धारावाही परानिलिका का उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, ये देखिए सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या है? धारावाहिक प्रणालिका जो है ये मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक धारावाही, क्या है? एक धारावाही प्रणालिका क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। धारावाही प्रणालिका जो है मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए भी किया जाता है और ये क्षर चुंबक के भांति कार्य करता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है उसका क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है तथा अंतिम तत्व थोरियम है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व थोरियम है। 8वां प्रश्न है इसमें, जीवाणु और कवक नामक जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। क्या करता है? जीवाणु हो चाहे कवक हो, बैक्टीरिया हो चाहे फंगी हो, दोनों जो है जीव समूह, ये दोनों जीव समूह जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण पर अविलंब होता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आगे चलिए, 11वां क्वेश्चन है, कशेरुकियाँ। क्या है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। कशेरुकियाँ जो है इसके यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। विद्युत मोटर में विभक्त विलय स्प्लिट रिंग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट कर देता है। उसमें जो स्प्लिट रिंग होता है वो क्या करता है? विद्युत मोटर के प्रवाहित धारा को दिशा को उलट देता है। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो उसके लिए उसको अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है बल्ब के फिलामेंट को।
14वां प्रश्न है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम और फ्लोरीन एक परमाणु त्रिज्या घटती है। लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु की त्रिज्या घटती है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु की त्रिज्या घटती है। अगला है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक कमरा में अगर धुआं भरा हुआ है तब उसमें प्रकाश की किरण अगर प्रवेश करेगा तो वो जो प्रकाश की किरण दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार्टिलेज, देखिए कार्टिलेज का वलय श्वसन में एयर पैसेज को ध्वस्त होने से रोकता है। कार्टिलेज का वलय जो होता है, कार्टिलेज का वलय जो होता है वो श्वसन तंत्र में एयर पैसेज को ध्वस्त होने में रोकता है। 17वां है, पायरुवेट श्वसन जो है, पायरुवेट के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरित अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरित अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला है, ओम के नियम V = IR संबंध ओम के नियम के सही गणितीय निरूपण को निरूपित करता है। अगला है 19 और 20 दोनों को पढ़ते हैं। जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है। आगे है, टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में फ्यूज को विद्युतमयी तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज तार बनाने में फ्यूज को विद्युतमयी तार से जोड़ा जाता है। 22वां प्रश्न है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होता है। क्लोर एल्कली में 3 उत्पाद होता है, कौन कौन? हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। ये दिया हुआ है FeSO4 सॉलिड में है, इसके बाद वो बदलता है FeO3 सॉलिड, SO2 गैस, SO3 गैस। इस प्रक्रिया में PQRS का स्थान जो है, इसको संतुलित करेंगे तो हम P के जगह पे 2, Q के जगह पे 1, R के जगह पे 1, S के जगह पे 1 देना होगा। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है कि H4O लिक्विड, CO2 गैस जो है C6H12O6 इसके एक्वेटिक में है, इसके बाद O2 ऑक्सीजन गैस में, H2O जल में लिक्विड में है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं। यही पूछा गया है। 25वां है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हुए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण 0 डिग्री के बराबर होता है, याद रखेंगे। और अब चलते हैं दूसरे शिफ्ट में। 17 अगस्त के दूसरे शिफ्ट को देखते हैं। उसका क्या है प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी बल क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, बाएं हस्त के नियम जो है फ्लेमिंग का, उसमें अंगूठा और तर्जनी क्रमशः, अंगूठा जो बताएगा ये बताएगा बल को और तर्जनी जो होगा वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है।
अगला है पौधे में गैसीय विनिमय में रंध्र सहायक होता है। पौधे में जो है गैसीय विनिमय में रंध्र सहायक होता है। आगे है मृदु लोह कोर और कुंडली विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। विद्युत आर्मेचर के भाग कौन है? मृदु लोहे और कुंडली, वो जो तार में मोड़ा हुआ वो। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाता है। गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या होता है? पित्त जो है लवणों द्वारा, पित्त लवण जो होता है उसके द्वारा बड़ी वसा, बड़ी मतलब बिग फैट जो होगा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करता है। और गंदगी पर साबुन की पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। पांचवा प्रश्न है शुष्क बुझे हुए चूने। क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने जो है के क्लोरीनीकरण के मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी 2f के बराबर होगी। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी 2f के बराबर होती है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या। कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या 2 है। कोष कितना है? 2। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोष Kl होगा, बस 2 है। इसके बाद है गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r/2 के बराबर होता है। गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण उसमें आप जो देखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r/2 के बराबर होता है। 9वां प्रश्न है कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। 10वां है किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध r/2 होगा। अगर किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। किशोरावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों की वृद्धि लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। किशोरावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों की वृद्धि लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। 12वां है PNEIR एवं S में से S तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। मूत्र निर्माण की क्रियाओं का क्रम। मूत्र निर्माण का क्रियाओं का क्रम फिल्ट्रेशन, चयनात्मक, पुनर्अवशोषण, निष्कासन। मूत्र निर्माण का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा पहले, इसके चयनात्मक, पुनर्अवशोषण होगा, फिर निष्कासन होगा। हाजी अली दरगाह अजमेर में अवस्थित है। हाजी अली दरगाह अजमेर में अवस्थित है। 15वां प्रश्न है ई कोलाई कोलिफॉर्म। ई कोली कोलिफॉर्म जो है जीवाणु में उपस्थित जल प्रदूषण का सूचक है। ई कोलाई कोलिफॉर्म क्या है? बैक्टीरिया में जो उपस्थित जल प्रदूषक का सूचक है। फिर अगला शिफ्ट में चलते हैं, थर्ड शिफ्ट 17 अगस्त का ही है। क्या है इसमें? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। वाष्पोत्सर्जन गार्ड कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? गार्ड कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि किसी बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर अवस्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि शीत ऋतु में
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ की दिशा दक्षिण की ओर होती है। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंध क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होती है। कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। फाइगोसाइटोसिस को बना। न्यूलैंड कस्टक नियम देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार से अपने पूछे। न्यूलैंड कस्टक के नियम, दो तत्वों LiNa के गुण समान पाए गए थे। लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए थे। 8वां प्रश्न, घोंघा नामक जीव के लिंग घोंघा नामक जीव के लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, घोंघा नामक जीव का लिंग के निर्धारण जो है आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल में विघटन नहीं होता है। अगला है, मानव कोशिका WBC अपने आकार को बदलने में की क्षमता रखती है। मानव कोशिका WBC जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। यदि हम AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मतलब कि AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। यदि हम AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। 12वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का उपयोग करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का उपयोग किया जाता है। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया का समीकरण, ये भी हो गया। अगला देखिए आप, बेरियम हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, समांतर भी हो सकती है, संकेंद्रित वृत्त भी हो सकती है। मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के जालिकानुमी भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से ग्लूकोज, जल, लवण और अमोनिया अम्ल का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 17वां प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही ये जो संतुलित करते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, वो आवश्यक होती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में क्या होता है, पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इस तरह से 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट का हम प्रश्न देख लिए साइंस का। ऐसे ही आगे फिर हम 18 अगस्त के देखेंगे। बाकी 33 दिनों में जो 99 सेट लिया गया, 33 वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। एक दिन का तीनों शिफ्ट का प्रश्न एक साथ आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सृष्टि अध्ययन संस्थान में जुड़ने के लिए।